आवेशन की विधियों, चालन विधि और प्रेरण विधि के बारे में हम बात कर रहे थे, समझा रहे थे। यहाँ पर चालन विधि की हम बात कर चुके हैं। चालन विधि में यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी आवेश रहित वस्तु के पास लाते हैं अथवा उससे स्पर्श कराते हैं तो आवेश रहित वस्तु में भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की यह विधि चालन विधि कहलाती है। दूसरा, अब चूंकि संतुलन भी होना चाहिए, ये आवेश कब तक एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होगा, जब तक कि दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा बराबर नहीं हो जाती तब तक। क्योंकि मान लीजिए ऋण आवेशित वस्तु कौन सी होगी, जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन बहुत ही अधिक मात्रा में उस पर पाए जाएंगे, ऐसी वस्तु ऋणावेशित वस्तु होती है। यदि ऋणावेशित वस्तु जिस पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इलेक्ट्रॉन दाब भी अधिक होगा, ऐसी वस्तु को आवेश रहित वस्तु के पास लाते हैं या उससे स्पर्श कराते हैं तो ऋणावेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर आवेश रहित वस्तु में चले जाते हैं। मानकर चलिए ये कोई वस्तु है और इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में है, बहुत अधिक मात्रा में है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। और दूसरी वस्तु ये हो सकती है कोई भी जिस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज उपस्थित नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो इसमें मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए हैं। दोनों ही धातु के बने हुए हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं तो ये आवेश रहित वस्तु है या उदासीन वस्तु है। आवेश रहित को उदासीन वस्तु भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कोई चार्ज उपस्थित उसके ऊपर नहीं है। प्रैक्टिकल के लिए धातु की है तो ये जरूरी होगा कि इसमें कोई ना कोई परमाणु उपस्थित है, और जब कोई ना कोई परमाणु उपस्थित है तो कोई इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, लेकिन अभी के लिए इसको उदासीन मान लेते हैं। तो जब हम इन दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराएंगे, स्पर्श कराने के बाद क्या होता है, देखते हैं। इस पर इलेक्ट्रॉन है, बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन को मैंने इसे दिखाया है, और ये उदासीन वस्तु है, उदासीन ये वाली, और ये ऋणावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मैंने इसमें दिखाई है तो इस पर ऋणावेश होगा। ऋणावेशित वस्तु जब हम स्पर्श कराएंगे तो स्पर्श कराने के पश्चात इस ऋणावेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर उदासीन वस्तु की तरफ चले जाएंगे। और ये कब तक जाएंगे, जब तक कि दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन दाब यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं हो जाती, तब तक ये इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु यानी उदासीन वस्तु की तरफ जाते रहेंगे। ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक थे तो ऋणावेशित थी है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तो दूसरी वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और इसमें भी पहले 2 बच गए। तो ऐसा करने से क्या हुआ, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बराबर हो चुके हैं, जिसके कारण उदासीन वस्तु भी ऋण आवेशित हो जाती है। समझ में आया, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो चुकी है। कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हो चुके हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक हो चुके हैं, इसलिए यह वस्तु ऋण आवेशित हो चुकी है। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, लेकिन अधिक अब भी है मूल अवस्था से। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन अधिक अब भी है, तो इस पर भी ऋण आवेशित उत्पन्न होगा।
आवेशन की यह विधि चालन विधि कहलाती है। आई होप आपने समझा होगा। नहीं समझा है तो वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। अगली विधि है जी प्रेरण। प्रेरण, इसके लिए धातु की कोई भी हम दो गोले मान सकते हैं। ये पहला गोला हो सकता है, पहला गोला ही माना, और ये दूसरा गोला है जी। इनको हमने स्पर्श कराते हुए रखा है। थोड़ा बड़ा बन गया। और ये दोनों गोले एक स्टैंड पर रखे हैं। इस प्रकार रखे हुए हैं कि इनके बाह्य तल जो तल है एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इसको गोला ए कह सकते हैं, इसको गोला बी कह सकते हैं, कोई ना कोई नाम आप दे सकते हैं इसको। इसमें ये क्योंकि धातु के हैं और धातु के बने हुए होने के कारण इसमें कोई ना कोई नाभिक है, और नाभिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। अभी के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ, प्रोटॉन यहाँ, आप इसको मान सकते हैं ईपी करके। आप इसको ईपी ना लिख करके प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्लस माइनस माइनस प्लस जहां तहां बिखरे हुए आप इसको मान सकते हैं। कोई निर्धारित इसका क्रम नहीं है, आप कहीं पर भी इसको प्लस माइनस मान सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्लस माइनस माइनस प्लस कहीं पर भी बिखरे हुए आप इसको मान सकते हैं। यदि अब प्रेरण की हम बात कर रहे हैं, यदि कोई भी धन आवेशित धातु की छड़ गोले ए के पृष्ठ पर लाते हैं अथवा इसके नजदीक लाते हैं, क्योंकि इसमें आवेश की मात्रा अलग अलग है, गोले ए पर अलग है, गोले बी पर अलग है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में अलग अलग है, और जहां तहां बिखरे पड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल उल्टे सीधे मात्रा में, उल्टे सीधे क्रम में ये इस समय उपलब्ध है, बिल्कुल शांत अवस्था में। अब हम क्या कर रहे हैं, धातु की कोई भी क्षण लेके आ रहे हैं जिस पर धन आवेश उपलब्ध है, यानी इसने अपने इलेक्ट्रॉन पहले ही किसी को दान कर दिए हैं, जिसके कारण ये धन आवेशित हो चुकी है। धन आवेशित क्षण, धन आवेशित धातु की छड़। हम इसके पृष्ठ के बिल्कुल पास लेकर आ गए हैं, जिसके कारण आप देखिए प्रेरण की हम बात करेंगे। प्रेरण विधि के कारण इसके पृष्ठ पर, गोले ए के पृष्ठ पर जो बिल्कुल धनावेशित छड़ के पास वाला पृष्ठ है, इस पर ऋणावेश की अधिकता होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले आवेश उल्टे सीधे जहां वहां फैले पड़े थे, अब ये बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएंगे। कैसे? माइनस का चार्ज बिल्कुल पॉजिटिव के पास आ जाएगा, यानी इस वाले पृष्ठ पर, जो आप इसको दो पृष्ठों में तोड़ लीजिए इस तरह से, तो इसको पृष्ठ नंबर 1 और दूसरे वाले को पृष्ठ नंबर 2 आप कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से दूसरे गोले को भी आप तोड़ सकते हैं। और प्रैक्टिकल के लिए आप इसको मान सकते हैं। ये इसका पहला पृष्ठ है और ये इसका दूसरा पृष्ठ है, और ये गोला कौन सा है जी? गोला बी है, और ये गोला ए है। तो
गोले ए के पहले पृष्ठ पर ऋणावेश की अधिकता हो जाएगी, क्योंकि इसके पृष्ठ पर धनावेशित छड़ को रखा जाता है अथवा इसको पास लाया जाता है। क्योंकि धनावेश है, धनावेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए गोले ए के पृष्ठ पर ऋणावेश की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण ये दोनों संतुलित अवस्था में आ सकते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश, क्योंकि इस पर प्लस है और पृष्ठ A1 पर माइनस का चार्ज है। अब क्योंकि ऋणावेश तो पृष्ठ नंबर 1 पर आ चुके हैं, दूसरे पृष्ठ पर धनावेश चले जाते हैं। दूसरे पृष्ठ पर धनावेश चले जाते हैं। अब समझेंगे यहाँ पर दूसरे वाले गोले में क्या होता है, गोले बी में क्या होता है, क्योंकि हमने इसको भी दो पृष्ठों में डिवाइड कर रखा है, जिसके कारण पहले पृष्ठ पर ऋणावेश की अधिकता हो जाती है। पहले पृष्ठ पर ऋणावेश की अधिकता हो जाती है और दूसरे पृष्ठ पर धनावेश की अधिकता हो जाती है। अभी क्योंकि इस आवेश को हमने यहाँ से हटाया नहीं है, आवेशित छड़ को हटाया नहीं है, जिसके कारण उसमें ये क्रियाएं होनी शुरू हो जाती है। गोले ए के पहले पृष्ठ पर ऋणावेश की अधिकता, उसके दूसरे पृष्ठ पर धनावेश की अधिकता तथा गोले बी के पहले पृष्ठ पर ऋणावेश की अधिकता और गोले बी के दूसरे पृष्ठ पर धनावेश की अधिकता हो जाती है। अब यदि इस छड़ को हम अलग कर दें, बिल्कुल हटा लें और इन दोनों को भी बिल्कुल अलग अलग कर दें, तो क्या होगा? अब छड़ को हटा देते हैं और दोनों गोलों को हम अलग अलग कर लेते हैं। ये गोला ए है और ये गोला बी है। पहला पृष्ठ इधर वाला, दूसरा पृष्ठ इधर वाला है। गोले बी का पहला पृष्ठ इधर वाला है और गोले इसका दूसरा वाला पृष्ठ इस तरफ वाला है, जैसा कि आपको इन चित्रों में दिख रहा होगा। अब क्योंकि आवेशित छड़ को हम हटा लेते हैं और इन दोनों गोलों को भी हम अलग अलग कर देते हैं, यानी इनको स्पर्श विहीन कर देते हैं। अलग अलग करने से पहले गोले पर क्रम से धनावेश, इस पर ऋणावेश दिखाओ, ऋणावेश तथा दूसरे गोले पर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कोई भी क्षण इस समय उपलब्ध नहीं है, आवेशित क्षण उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण गोले ए पर ऋणावेश आंशिक रूप से पूरे पृष्ठ पर तथा गोले बी पर धनावेश आंशिक रूप से पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है। आवेशन की यह विधि प्रेरण विधि कहलाती है। जिस आवेश के कारण गोला ए तथा गोला बी आवेशित हो जाते हैं, उस आवेश को प्रेरक आवेश तथा गोले ए एवं गोले बी पर उपस्थित आवेश को प्रेरित आवेश कहते हैं। आगे आता है जी आपका पदार्थों का वर्गीकरण। इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता के कारण पदार्थों को 4 भागों में आप विभाजित कर सकते हैं। पहला आता है जी चालक, दूसरा वैद्युतरोधी अथवा अचालक, तीसरे होते हैं परावैद्युत और चौथे होते हैं जी आपके अर्धचालक। इनकी चर्चा हम करेंगे कल। थैंक यू।
वीडियो को अधिक से अधिक देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो इनको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक छोटी सी शुरुआत के साथ वीडियो स्टार्ट की गई है। कमेंट भी करें वीडियो अच्छी लगती है तो, यदि पढ़ाने का तरीका हमको चेंज करना है तो उसको भी आप बताएं। थैंक यू।